Hi everyone, welcome back to the Banker's Grid. In today's session, we are going to see financial awareness for IBPS, RRB Scale 2 and Scale 3 का एग्जैक्ट सिलेबस है क्या। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने लास्ट 2-3 इयर्स में पैटर्न को चेंज होते हुए देखा है दैट आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन आना कम हो गए या आ रहे तो 2-3 साल पुराने आ रहे, तो कितने मंथ का क्या डेटा आप लोगों को करना जरूरी है। पीआईबी नोटिफिकेशंस एंड अबाउट द एमएसएमई नोटिफिकेशंस, ये पार्ट आप लोगों को इस सेशन में देखने में मिलेगा ढंग से। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसको देखने के बाद आप लोग अपना एक रोड मैप रिलेटेड टू आईबीपीएस, आरआरबी स्केल 2, स्केल 3 फाइनेंशियल अवेयरनेस बना पाएंगे। ठीक है, अगर फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा है तो फॉर्म फिलअप कर देना। एग्जाम का लास्ट डेट 27 ऑफ जून है, विच मीन कि कल आप लोगों का लास्ट डेट है। किसी से कुछ मिस्टेक हो गया तो वो भी फिलअप कर लेना, वापस से रीअप्लाई कर सकते हो। राइट, बाद में वीडियो को देख रहे हो तो कोई बात नहीं। एंड बिफोर वी प्रोसीड इन द सेशन, जो भी कैंडिडेट्स फुल कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं फॉर आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3, कंप्लीट प्रिपरेशन गाइस, कंप्लीट होने वाला है। सारा सब्जेक्ट्स कवर्ड है, हिंदी लैंग्वेज भी कवर्ड है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के केवल सब्जेक्ट के लिए एनरोल करने के लिए ट्राई मत कीजिए, ट्राई कीजिए कि फुल कोर्स में आप लोग अपने आप को एनरोल कर पाए, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या पार्ट हो सकता है, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट भी इंट्रोड्यूस होने वाले। तो आप लोग को कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहिए सारा सब्जेक्ट का इन लाइन विद आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 एग्जाम, क्योंकि ये सिंगल फेज एग्जाम होता है। राइट, तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7 जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं। 1399 में फुल कोर्स अवेलेबल है टिल 1 जुलाई से पहले पहले आप लोगों को एनरोल कर लेना है। ये कोर्स 4499 का है, प्राइस वापस से रिवाइज होंगे। 1 जुलाई तक के लिए आप लोगों के लिए ऑफर अवेलेबल है। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, मैनुअल पेमेंट प्रोसेस से टीम आपको एनरोल करेगी। इसमें आप लोगों को वेबसाइट एक्सेस मिलेगा, व्हाट्सएप पर आप लोगों को लाइव क्लास का लिंक्स मिलता है। मॉर्निंग 7:30 पर एक सेशन होता है जो बेसिक पार्ट को कवर करता है, ऑनगोइंग बैच है। 10 PM पर आप लोगों का एक मीडियम लेवल का बैच चलता है। उसके अलावा आप आपके अकॉर्डिंग 9 PM वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, 9 PM वाली क्लास अटेंड कर सकते हो। उसमें अदर सब्जेक्ट्स का क्लास रहता है अदर देन क्वांट एंड रीजनिंग पार्ट, राइट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी पार्ट। तो उसका पार्ट आपको मिलता है, रिकॉर्डेड एक्सेस मिलता है वेबसाइट से, और आपको टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस ग्रांट होगा। राइट, टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है एज सुन एज पॉसिबल। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। सारा सब्जेक्ट्स कवर्ड है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड डाउनलोडेबल पीडीएफ व्हाट्सएप पर शेयर होगा। जो पार्ट नीडी है, जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है वो वाला पार्ट, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। रियल प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। सो लेट्स प्रोसीड इन द सेशन व्हिच इज एक सिलेबस पार्ट एग्जैक्टली फाइनेंशियल अवेयरनेस का है क्या। देखो, करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस को आप समझ सकते हो, फाइनेंशियल न्यूज जो पार्ट आता है ना। अब पहले मैं आपको इसका पर्टिकुलर बताता हूँ। आरबीआई सर्कुलर से नोटिफिकेशंस, पीआईबी नोटिफिकेशंस इसका एक पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों को खाली इससे देखने को नहीं मिलता है, खाली इससे देखने को नहीं मिलता है। देयर वाज अ टाइम जब केवल इसी से क्वेश्चन आता था, इस बैंक ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च करा, कौन सा बैंक किस पार्ट को लेकर न्यूज में था। इन सिंपल टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चंस पुट अप करे जाते थे। लेकिन अब फिर लेटर ऑन इंट्रोड्यूस हुआ आरबीआई सर्कुलर्स, फिर इसमें भी पास्ट ईयर्स के डेटा आप लोगों से पूछे गए। ठीक है, पीआईबी नोटिफिकेशन मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुआ, गवर्नमेंट ने किससे टाई अप करा, रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटी, आप लोगों को इस पार्ट को स्टडी करना चाहिए। ये pib.in का इनका वेबसाइट है, वहां पे भी अपलोड होता है। नाबार्ड सर्कुलर्स रहता है आपकी लास्ट ईयर की एग्जाम में भी नाबार्ड से रिलेटेड, बिकॉज ये आरआरबी एग्जाम है, कहीं ना कहीं नाबार्ड का रोल रहता है। तो नाबार्ड का सर्कुलर आप लोगों को गो थ्रू करना चाहिए। लास्ट ईयर भी अप्रोक्स 4-5 क्वेश्चंस तो यहाँ से देखने को मिले थे। ज्यादा सर्कुलर्स नहीं आते। अगर आप ओवरऑल पर एनम की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 सर्कुलर्स मैक्सिमम मिलेंगे जो आपसे रिलेवेंट रहेंगे। आईआईडी का सर्कुलर रहता है। अगर ये पार्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज एमएसएमई के सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, बिकॉज ये गवर्नमेंट स्कीम्स को एमएसएमई की कैटेगरी में कहीं ना कहीं रेगुलेशन करते हैं। तो दैट्स द पर्टिकुलर्स, एक काइंड ऑफ इंडेक्स पेज हो गया आप लोगों के लिए। अब ये पार्ट देखना जरूरी है कि सर इस पार्ट को हम लोगों को करना कितना है। करंट फाइनेंशियल न्यूज है तो हम लोग इस पार्ट को 1 साल का करें, 6 महीने का करें, आई वुड से इस पार्ट को आप 4 to 6 मंथ्स का कर लेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट रहेगा। देखो, फाइनेंशियल न्यूज 2 टाइप से चलता है। जो आप न्यूज पेपर में पढ़ते हो शेयर मार्केट की न्यूज से रिलेटेड रहता है, वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस नहीं रखता है। तो उसमें जो भी बैंक से रिलेटेड पार्ट आता है, बैंकिंग से लेकर और इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे कि जीडीपी फोरकास्ट किस इंस्टीट्यूशन ने कितना करा है, उसके अलावा जो भी टाइप्स होते हैं या मर्जर्स होते हैं, कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कुछ न्यू एप्लीकेशंस लॉन्च होता है,
ये सब पार्ट आप लोगों को फाइनेंशियल न्यूज में देखने को मिलता है, राइट। तो ये 4 to 6 मंथ्स का आप कर सकते हो। हम लोग बैच में अप्रैल ऑनवर्ड्स करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा प्रीवियस ईयर का वो भी हम कवर करेंगे, बट अप्रैल ऑनवर्ड्स मंथ वाइज से। नाउ कमिंग टू द आरबीआई सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन पार्ट, गाइस ये जो डेटा रहता है ना, इस डेटा में एक पार्ट रहता है विच इज, अगर आपने स्टडी करा होगा कभी, जैसे अगर पेमेंट एग्रीगेटर का कुछ नोटिफिकेशन आया है, कुछ रेगुलेशन आया है, तो इसका जब सर्कुलर, इसका पुराना सर्कुलर अगर 2019 का है, तो वो पार्ट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बैंकिंग एक्टिविटी को शो करता है। तो वो आप लोगों के लिए जानना जरूरी होता है। अगर वो पार्ट न्यूज में था, पेमेंट एग्रीगेटर, तो उससे रिलेटेड पुराना सर्कुलर भी आपको करना पड़ेगा। सेम विल बी कवर्ड इन आवर बैच, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये डेटा आप लोगों को करना कब तक का है, राइट। तो ये डेटा आप लोग 6 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड करिए अप्रैल ऑनवर्ड्स। इससे पुराना कुछ डेटा रहता है जो चेंज हो चुका रहता है, जैसे कि कुछ मार्च से रेलेवेंस रखता हुआ कुछ डेटा था कि मार्च तक ये वैलिड है, मार्च लास्ट डेट है, वो सब पार्ट्स आप लोगों को नहीं करना है। पुराने पार्ट जो भी आप लोगों के लिए आज भी वैलिड है, वो पार्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो हम लोग बैच में क्या करेंगे, अप्रैल ऑनवर्ड्स तो स्टार्ट कर चुके, उसके अलावा जो पार्ट रहेगा, जैसे कि लास्ट 2 ईयर्स में, 1 ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, उनका डिफरेंट सेशंस रखेंगे। वो हम लोग 4-5 सेशन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उनके अलॉन्ग विद द पीडीएफ्स एंड एमसीक्यूज। जो भी डेटा, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो या फिर आपका प्रोविजनिंग रिलेटेड पार्ट हो, वो सब पार्ट हम लोगों को करना बहुत जरूरी है। अगर उससे क्वेश्चन आया तो आप लोग को करना पड़ेगा वो आंसर, राइट। ना कमिंग टू द पीआईबी नोटिफिकेशन पार्ट, तो आप इसमें अप्रोक्स 4-5 मंथ्स का, सितंबर का बता रहा हूं डेटा, सितंबर से लेकर 4-5 मंथ्स बैकवर्ड आएंगे, इतना आपको करना जरूरी है रिलेटेड टू द बैंकिंग। यहाँ पे सॉर्टिंग करना पड़ेगा। ये पब्लिक डेटा रहेगा, बहुत डिफरेंट डेटा रहेगा गवर्नमेंट वाले पार्ट पर, बट जो भी डेटा बैंकिंग रिलेवेंस रखता है, रेलेवेंट है, उस पार्ट को आप लोगों को करना है। तो 4-5 मंथ्स का आप करेंगे तो विच इज गुड। नाबार्ड सर्कुलर आप 1 ईयर का कर लेंगे, कुछ ज्यादा सर्कुलर्स नहीं रहेंगे, 1 ईयर का समझ के करना पड़ेगा। जो प्रोसेस चलता है फॉर द आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक्स के लिए भी नाबार्ड के कुछ सर्कुलर्स रहते हैं, तो वो पार्ट को आप लोगों को करना है। आईआरडीए के सर्कुलर्स कुछ मुश्किल से 4-5 सर्कुलर रहेंगे पूरे साल के, वो पार्ट भी आप लोगों को करना है। एमएसएमई सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस फ्रीक्वेंटली आता है, तो ये लास्ट 3 मंथ्स का अगर करेंगे तो ये हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेवेंट टू एमएसएमई सेक्टर वाला पार्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है। दैट्स व्हाई ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई गेस ये पार्ट आप लोगों को क्लियर है। फाइनेंशियल न्यूज पे खाली अटके नहीं रहना है। फाइनेंशियल न्यूज एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में डिफरेंस है गाइस, ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल न्यूज में डिफरेंस है। फाइनेंशियल न्यूज में सपोज करते एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्विजिशन कर रहा था फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो ये हो गया एक फाइनेंशियल न्यूज, राइट। फाइनेंशियल अवेयरनेस में आरबीआई सर्कुलर वाला पार्ट भी आता है, आरबीआई न्यूज भी आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी वाला पार्ट भी आएगा, तो ये इसका पार्ट हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी वाला पार्ट इसका हो गया, है ना, कमेटी वाला पार्ट। लेकिन आरबीआई सर्कुलर्स में रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू कॉमर्शियल बैंक्स जो आता है, वो सब पार्ट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसका कोई गाइडलाइन नहीं कि सर ये केवल 4 महीने का कर ले क्या, नहीं, ये 4 महीने का तो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जो डेट्स पुराने जो सर्कुलर्स वैलिड है, आज भी यूजफुल है बैंक्स के लिए, वो तो अभी भी करना पड़ेगा, है ना, वो अभी भी करना पड़ेगा अगर लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है। पीआईबी नोटिफिकेशंस 4-5 मंथ्स का कर लो। नाबार्ड सर्कुलर्स 1 ईयर का कंप्लीट करना चाहिए। आईआरडीए सर्कुलर्स 1 ईयर का कर सकते हो, ज्यादा सर्कुलर है नहीं। ये 4 मंथ्स का सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं एमएसएमई के सर्कुलर्स में। तो दैट्स ऑल। आई होप इस पार्ट से आप लोगों को हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट सिलेबस नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि ये पार्ट आप लोगों का है। मैक्स टू मैक्स जो लोग रहते हैं वो आप लोगों को बताएंगे आरबीआई सर्कुलर्स कर लो। दैट्स व्हाई आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो स्टक होते हैं खाली आरबीआई सर्कुलर्स को करने के लिए, बट लेटर ऑन व्हेन दे अप्रोच द एग्जाम, तब उनको समझ में आता है दैट आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन देखने को मिला नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पुराने पार्ट से आएगा, तो उसको लेकर हमको समझ बढ़ाना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग केवल एक सब्जेक्ट पर रिलाय मत कीजिए फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। सो ये पार्ट आई गेस आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों का एग्जैक्ट सिलेबस फाइनेंशियल अवेयरनेस का होता क्या है। A lot of institutions will say tell you about the RBI circulars only. आप लोगों को ये जो भी पार्ट्स मैंने अभी मेंशन करा है, इसी पार्ट को कंप्लीट करना है। इसके बाद टाइम लगता है, टाइम मिलता है तो अदर रिपोर्ट्स भी कर सकते हो, आईबीए का रिपोर्ट कर सकते हो, और भी पार्ट जो रहता है बेसल रिलेटेड, ये पार्ट को भी आप कर सकते हो, बट मेजर फोकस शुड बी ऑन दिस पार्ट फर्स्ट। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस इसकी हेल्प से अगर ये पार्ट करते हो, प्रीटी मच श्योर आप 25 मार्क्स इजीली अप्रोच कर सकते हो, गिवन द पेपर वाज डिफिकल्ट, पेपर इज डिफिकल्ट।
देन इन दैट केस यू कैन इजीली स्कोर 20 to 25 मार्क्स। लेकिन अगर पेपर इजी रहेगा तो फिर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो डेफिनेटली, बट पेपर अभी इतना इजी नहीं आता और इस पार्ट को करने में इतना बहुत टाइम लगता है। मतलब जो पार्ट आप याद कर लोगे ना सिंपल सिंपल लाइन में, आप लोगों को कंफ्यूजन स्टार्ट होगा जब आप ज्यादा डेटा करोगे, उसके बाद आप लोग को उसको रिवीजन करने में भी बहुत टाइम लगेगा। So that's all for today. And those who want to enroll in the full batch, I'm again encouraging you to enroll in the full batch. Don't go for just financial awareness. That's just a part of full syllabus. एक पार्ट है सिंपल, बाकी सारा पार्ट भी आप लोगों को एग्जाम के इन लाइन में प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर, अपना मेल आईडी फॉरवर्ड कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को मैनुअल पेमेंट के प्रोसेस से एनरोलमेंट मिल जाएगा। 1 जुलाई से पहले एनरोल कर लीजिएगा। दिस इज लास्ट टाइम जो ये ऑफर चल रहा है, उसके बाद प्राइस रिविजन हो जाएगा। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन।